हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गेस व्हाट दोस्तों, आज हम कहाँ जा रहे हैं? तो आज हम जा रहे हैं अपने घर, यानी कि अपने मायके। तो आज मेरा भाई मुझे लेने आया था और मैं 15-20 दिन के लिए जा रही हूँ घर। काफ़ी दिन से मैं गई नहीं थी, कम से कम 3 महीने बाद जा रही हूँ। तो एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है और मम्मी लोग भी वेट कर रहे हैं घर पे बहुत ज़्यादा। और दोस्तों यार, अब मुझसे ज़्यादा वेट तो मम्मी लोगों को रहमत का होता है कि वो जल्दी जल्दी आ जाए। उसके बिना अब जल्दी मम्मी लोगों का मन नहीं लगता है। तो हम लोगों को दोस्तों निकलते निकलते शाम हो गई थी। और रहमत तो आपको पता ही है कि कितनी खुश होती है ट्रैवलिंग में। और आज तो उसके मामा लेने आए थे और मामा के लिए तो भैया इसकी जान बसती है इसके मामा में। तो लीजिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सितारगंज। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं सितारगंज और रहमत तो सोते सोते आई है। और दोस्तों अच्छा ही हुआ कि रास्ते में सो गई, वरना घर जाके बहुत परेशान करती। क्योंकि घर जाके भी ये सोती तो नहीं, लेकिन मम्मी और पापा से मिलने के बाद में इसे थोड़ी देर बाद नींद आ जाती और रात में ये 2-3 बजे सोती कम से कम। तो अच्छा हुआ अभी थोड़ी फ्रेश हो चुकी है। पूरे रास्ते ही सोती आई, सितारगंज आकर ही इसकी आँख खुली। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा सितारगंज। और आप में से बताइए कितने लोग हैं जो सितारगंज में से व्लॉग देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं और रहमत दोस्तों आ गए हैं तो दीपक का मन नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ये देखिए यहाँ ट्रेंड्स भी है और भी काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं। ये देखिए जैसे रेड टेप और ये न्यूरो यूएनओ और लंदन बेरी। मेरा दोस्तों काफ़ी दिन से प्लान बन रहा था सितारगंज जाने का, बट आज जाके मुहूर्त निकला। चलिए दोस्तों चलते हैं फटाफट घर और दिखाते हैं आपको मम्मी और पापा का रिएक्शन कैसा है रहमत को मिलके। तो दोस्तों हमारा घर मेन मार्केट में ही है, तो किसी चीज़ की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती कुछ भी लाने की, या ज़्यादा बहुत दूर जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो लीजिए हम पहुंच गए और वो लिखा है सामने अप्सरा मेकओवर्स, हमारा सैलून। और वो देखिए सामने खड़ी है मम्मी और वेट कर रही हैं हमारा। अब बस मिलने ही वाले हैं मम्मी से और देखते हैं मम्मी का क्या रिएक्शन रहता है रहमत को मिलकर। मम्मी वेट ही कर रही थी कि गाड़ी थोड़ी आगे आ जाए, क्योंकि आगे काफ़ी सारी चीज़ें थी अभी। देखते हैं दोस्तों रहमत क्या रिएक्शन देती है मम्मी को देखकर। तो ये देखिए मम्मी आ गई और ये रहमत ने अपने हाथ आगे कर दिए कि मम्मी फटाफट उठा ले। और मम्मी कह रही मैं तो नहीं उठाऊंगी, मजाक कर रही हूँ उससे। बस अब उसे मम्मी मिल गई, अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। अब वो बस मम्मी के साथ बिजी रहेगी पूरा टाइम। और ये देखिए मम्मी मुझे भूल ही गई मिलना। अब रहमत मिल गई है तो कोई वो नहीं। अब मैंने मम्मी से कहा कि बेटी को भूल गए आप। ये देखिए दोस्तों रहमत से खुशी संभाल ही नहीं जा रही, इतनी खुश है वो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब उसे बस अब तो उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। और ये स्टूडेंट है अभी, बाकी तो सब चले गए हैं, नहीं तो अभी काफ़ी सारी स्टूडेंट्स होती और ये बहुत अच्छे से मिलती रहमत से। पर कोई नहीं, अगले दिन आपको दिखाएंगे। और ये अब ऊपर घर आ गए हम लोग और अब पापा आए हैं। पापा आए थे आधे घंटे बाद शॉप से। तो ये देखिए अब रहमत का रिएक्शन पापा के साथ तो भैया बहुत ज़्यादा है। ये देखिए आते ही चिपक गई पापा से। ये देखिए बस, ये देखिए कितने टाइम बाद मिली है पापा से। ये देखिए दोस्तों चॉकलेट खा के मुंह कैसे गंदा कर रखा है इसने। और पापा की गोदी से उतर ही नहीं रही थी, बस उससे ये था मैं पापा के साथ चिपकी रहूं। हम बैठे ही थे, चाय वगैरह पी रहे थे और रहमत के मामू रहमत के लिए ले आए इतनी सारी चॉकलेट्स और देखकर खुश हो गई वो। ये देखिए दोस्तों कितनी सारी चॉकलेट हैं, लेकिन रहमत से पहले ही कह दिया था कि ये सारी अभी नहीं खानी है, बस एक एक करके खानी है रोज़। और ये देखिए रहमत कितनी मस्ती कर रही है। इसका नाम टेढ़ा है और वो इसलिए रखा है इसका नाम टेढ़ा क्योंकि ये टेढ़ा टेढ़ा चलता है, थोड़ी पैर में प्रॉब्लम है, तो इसीलिए इसका नाम ही रख दिया हमने। एक्चुअली स्ट्रीट डॉग था, मेरे ख्याल से किसी का पेट था ये, तो किसी ने छोड़ दिया होगा। तो पापा इसे रोज़ खाना डालते थे, लेकिन जब से पापा खाना डालने लगे थे तो ये ना घर के नीचे ही सोता था। तो फिर हम लोग इसे ऊपर ले आए और है भी प्यारा और किसी को काटता भी नहीं है, कुछ कहता भी नहीं है, तो हमने इसे घर पे रख लिया क्योंकि फैमिलियर है काफ़ी। और फिर मम्मी ने बनाया खाना, बहुत टेस्टी आलू बनाए थे मम्मी ने। और ये है दोस्तों हमारा किचन और ये है डाइनिंग एरिया। और ये देखिए इस तरह से हमारा किचन है और अंदर रूम है, आपको कराएंगे टूर रूम का भी। और फिर दोस्तों अगले दिन हम लोग निकल गए रुद्रपुर के लिए। एक्चुअली मेरी भांजी का बर्थडे था तो हम लोग जा नहीं पाए थे, तो आज जाएंगे हम लोग।
उससे पहले करेंगे थोड़ी शॉपिंग क्योंकि उसके लिए गिफ्ट भी लेना है, तो पहले गिफ्ट लेने जाएंगे। और मौसम भी हो रहा था दोस्तों बहुत बढ़िया, और फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे रुद्रपुर। और फिर हम लोग गए मॉल से थोड़ा लिया घर का राशन, थोड़ी ग्रोसरी लेनी थी। और रहमत देखिए कितने आराम से बैठ गई है स्ट्रॉलर में। तो आपको भी दोस्तों दिखाती हूँ हमने क्या क्या लिया है, जो भी लूँगी आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। तो सबसे पहले तो लेना था मिक्स जूस, रहमत को बहुत पसंद है और ये ट्रॉपिकाना का ही उसे पसंद है, तो मैंने सबसे पहले ये तो ले ही लिया। ये उसे पिलाएंगे घर जाके, बहुत शौक से पीती है वो। और ये फिर नमकीन रखी, नमकीन भी ली हमने। और फिर भाई ने लिया पेपर बोट का लीची फ्लेवर जूस। अब हम याद कर रहे थे कि घर के लिए क्या क्या लेना है, पहले याद कर लें। और फिर दोस्तों मैं ढूंढ रही थी रस, मुझे रस कहीं दिख नहीं रहे थे। आपको कहीं नजर आए तो जरूर बताइएगा, बट मुझे यहाँ पे कहीं पे नजर नहीं आए। और फिर फाइनली हमें रस दिख गए, लेकिन जो मैं खाती हूँ वो मुझे यहाँ पे दिखे नहीं। और फिर भाई ने कहा कि ये रस बहुत अच्छे होते हैं, ये भी खा के देख चलो एक बार। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी ट्राई करते हैं। और ये वाला कह रहा था अब खा के देखेंगे कैसे है। और फिर हमने सारा सामान ले लिया था, अब आई थी बिलिंग की बारी। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये सारा सामान लिया है, इतना हम लोग ले चुके थे। और फिर हम लोग जा रहे थे बांजी के लिए गिफ्ट लेने। और ये देखिए रहमत को कितना मज़ा आ रहा था, इसे एस्केलेटर में बहुत मज़ा आता है। और फिर हम लोग आए ट्रेंड्स और भांजी के लिए लिया गिफ्ट। और फिर दोस्तों हम लोग आए बर्गर किंग क्योंकि भाई को लगी थी बहुत ज़्यादा भूख। फिर भाई ने अपने लिए बर्गर ऑर्डर किया और कॉफ़ी ऑर्डर करी। और फिर हम लोग उसके बाद निकल गए। और रहमत बहुत शैतानी कर रही थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा कह रही थी मुझे बबल फुला के दो बार बार। और ये देखिए दोस्तों इसे कितना मज़ा आ रहा है, बबल फुला रही है बार बार और कितने आराम से फुला लेती है, ये देखिए। और फिर बार बार मम्मी से कह रही थी मम्मी आप फुलाओ, कभी मुझसे कह रही थी आप फुलाओ। तो अब जा रहे हैं मासी की बेटी के घर और आज डिनर भी वहीं पर है। और मैं अपनी भांजी के बर्थडे पे आ भी नहीं पाई थी, तो सोचा आज ही चले जाते हैं और आज जाके जो गिफ्ट है ड्यू वो भी देख के आते हैं। और फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए। और फिर हम लोग एक दूसरे से मिले। और ये मेरी भांजी इसलिए रो रही थी क्योंकि कहीं पे पटाखे चल रहे थे और आवाज़ आ रही थी बहुत तेज़ तेज़। और एक दूसरे से मिलने के बाद हम लोग पहुंचे अंदर। और रहमत और ये मंडराज दोनों लगी हुई थी अपना खेलने के लिए। और अभी मेरी मासी की बेटी ने यहाँ पे शिफ्ट किया है, अभी 4-5 दिन ही हुए थे यहाँ पे शिफ्ट किए हुए। और अभी तो ये लोग बहुत प्यारी लग रही थी एक दूसरे के साथ खेलते हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर ये लड़ भी रही थी। और ये खेलती भी है साथ में और लड़ती भी बहुत है दोनों एक दूसरे से, क्योंकि एक टॉय जिसे चाहिए उसे दूसरी को भी वही चाहिए। और यहाँ चल रही थी अब सबकी बातें, यहाँ सब बातें कर रहे हैं और उधर वो दोनों बैठ के खेल रही हैं और साथ में देख रहे हैं टीवी। और यहाँ अब डिनर की तैयारी हो गई है, फिर खा के जल्दी जल्दी निकलेंगे क्योंकि बहुत लेट हो गया है अब। ये देखिए अब डिनर ऑलमोस्ट लग चुका है, तो अब चल के डिनर करेंगे, फटाफट निकलते हैं फिर यहाँ से। पर उससे पहले ये देखिए ये दोनों इस डॉल के लिए लड़ रही थी बहुत ज़्यादा। एक को डॉल चाहिए तो दूसरी को भी यही चाहिए और कोई डॉल नहीं चाहिए। और दोनों इतनी गर्मी में कह रही थी कि हम लोग यहीं पे खेलेंगे, उधर नहीं जाएंगे, उधर ठंडा हो रहा था और इधर इतनी गर्मी थी। बट नहीं, यहाँ से तो जाना ही नहीं है हमें। ये देखिए दोनों कैसे गोदी चढ़ी हुई हैं। और अब दोस्तों हम लोग कर रहे थे डिनर क्योंकि हो जाएगा बहुत लेट। और फिर डिनर करके फटाफट निकलते हैं। और फिर दोस्तों हम लोग निकल गए थे वापस, बहुत लेट हो गए थे, अब थकान भी बहुत हो रही थी। फिर हम लोग अगले दिन गए डेंटिस्ट के पास। एक्चुअली वो डेंटिस्ट तो है ही हैं और उनके साथ में हमारे फैमिली ड्रम्स भी हैं। हम लोगों का ना उनके साथ में काफ़ी टाइम से है और मम्मी, मैं, मेरा भाई, हम सब लोग उन्हीं के पास ही जाते हैं। और दोस्तों मम्मी की फ्रेंड तो है ही है और साथ में मेरी भी फ्रेंड है। और अब मैं दोस्तों क्यों जा रही हूँ दिखाने, मैं आपको ये बताती हूँ। क्योंकि ना मेरे जॉ में थोड़ी दिक्कत हो गई है, जॉ डिसऑर्डर हो गया है। वो एक दिन हम लोग रील बना रहे थे तो उसमें जल्दी जल्दी गोलगप्पे खाने थे, तो मैं गोलगप्पे खाई थी, एकदम से मुंह खोला बड़ा सा, तो कट करके आवाज़ आई, तो बहुत तेज़ पेन हुई। उसके बाद में नॉर्मल हो गया, लेकिन इस बात को 1-1.5 महीना हो गया। अब क्या है, अब पेन थोड़ी बढ़ गई है। तो अब पेन जो है ना वो कभी ईयर में होती है, कभी नेक में होती है, कभी सिर में होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार दिखा लिया जाए। और कुछ भी खा रही हूँ तो हार्ड नहीं खा पा रही हूँ, अगर हार्ड खा ले रही हूँ तो काफ़ी हैवीनेस सा लग रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना दिखा लूँ इससे पहले कि दिक्कत ज़्यादा हो जाए थोड़ी।
तो अब हम लोग दी के क्लिनिक पहुंच गए थे और क्लिनिक का नेम है आनंद 32 पॉइंट डेंटल केयर। हमने दी को पहले फ़ोन कर दिया था कि हम आ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे 7 सवा 7 बज रहे थे जब हम लोग घर से निकले थे। और फिर मैंने दी को दिखाया और हमने करी थोड़ी बातें, और रहमत बैठ गई थी दी के पास में और कर रही थी खूब सारी मस्ती। इसे बस पेन मिल गया और पेपर मिल गया, अभी बहुत खुश है। और दी ने बताया दोस्तों कि अब टाइम तो लग ही जाएगा और 15 डेज लगेंगे सही होने में, यानी कि 1-1.5 महीना लग जाएगा आराम से। तो मेडिसिन दी हैं, अब धीरे धीरे आराम आएगा। और दोस्तों अब नेक्स्ट विजिट है मंडे को। चलिए दोस्तों अब आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।